श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 5। और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे सूर्य की गति का वर्णन। सूर्य स्थिर नहीं है, ये भागवतम कहता है। आज की साइंस कहती है कि सूर्य स्थिर है और नक्षत्र उसके चारों तरफ चक्र काटते हैं। पर यहाँ कहा गया है कि सूर्य भी दूसरे ग्रहों की तरह गतिमान है। सूर्य की गतियों से दिन और रात्रि का निर्धारण होता है। जब सूर्य विषुवत रेखा के उत्तर में यात्रा करता है तो वह दिन में अत्यंत मंद और रात्रि में अत्यंत तेजी से गति करता है, जिससे दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं। इसी प्रकार जब सूर्य विष्णुवत रेखा के दक्षिण रहता है तो वह इसके विपरीत होता है। दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। जब सूर्य कर्कट राशि में प्रवेश करके सिंह राशि से होता हुआ धनु राशि में पहुंचता है तो उसके पथ को दक्षिणायन कहा जाता है। इसी प्रकार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करके कुंभ राशि से होता हुआ मिथुन राशि में पहुंचता है तो इस पथ को उत्तरायण कहते हैं। जब सूर्य मेष तथा तुला राशियों में रहता है तब दिन और रात समान होते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर एक लाइन खींची जाए तो जब सूर्य जो है उस लाइन से दूर हो जाता है तो दक्षिणायन हो जाता है, और लाइन के निकट होता है तो उत्तरायण हो जाता है। जब लाइन के निकट होगा तो सूर्य की रश्मियां जो है गर्मी बहुत ज्यादा देंगी तो गर्मी का मौसम आ जाएगा। और जब सूर्य जो है लाइन से दूर होगा तो रश्मियां देरी से आएंगी तो सर्दी हो जाएगी, ठंड का मौसम हो जाएगा। ये साधारण भाषा में इसको समझने की बात है। बाकी जो यहाँ बताया है ये बात समझनी है कि सूर्य स्थिर नहीं है, क्योंकि सूर्य की मूवमेंट से तो दक्षिणायन उत्तरायण होते हैं। रश्मियां आ रही हैं, वो हम मॉडर्न साइंस क्या कहती है कि पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाती है और पृथ्वी सूर्य के निकट हो जाती है, तब ये बातें होती हैं। परंतु भागवतम इसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब आती है बात मानसोत्तर पर्वत की, कि मानसोत्तर पर्वत में 4 देवताओं का निवास है। सुमेरु पर्वत के पूर्व स्थित, सुमेरु पर्वत के पूर्व दिशा में देवधानी में राजा इंद्र का, सुमेरु के दक्षिण में संयमनी में मृत्यु के अधीक्षक यमराज का निवास है। एक पूर्व हो गया, एक दक्षिण हो गया। इसी प्रकार सुमेरु के पश्चिम में निम्न लोचनी में जल के स्वामी वरुण का वास है, और सुमेरु के उत्तर में विभावरी है जहाँ चंद्र देवता निवास करता है। तो यहाँ पर इन्होंने चर्चा कर दी 4 देवताओं की जगह की। इन सभी स्थानों में सूर्य की गति के अनुसार, सूर्य की मूवमेंट के अनुसार, सूर्य की स्पीड के अनुसार प्रातः, मध्याह्न, सूर्यास्त और अर्धरात्रि होती है। सूर्योदय के स्थान के बिल्कुल ठीक पीछे सूर्यास्त होता है। मतलब अगर हम कहें कि हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त जहां हम रह रहे हैं वहां पे सूर्य चमक रहा है, तो इसके ग्लोब में देखा जाए तो ग्लोब में बिल्कुल पीछे अमेरिका है, तो अमेरिका में रात्रि होगी। 12 घंटे का अंतर आता है इसीलिए। इसी प्रकार जहां मध्याह्न है ठीक उसके पीछे की ओर के प्राणी अर्धरात्रि का अनुभव करते हैं। सूर्य अन्य समस्त ग्रहों समेत, जिनमें चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र प्रमुख हैं, उदय और अस्त होता रहता है। संपूर्ण काल चक्र सूर्य देव के रथ के चक्र पर स्थापित है। ये चक्र संवत्सर कहलाता है। संवत्सर मीन्स साल, वर्ष। सूर्य के रथ को खींचने वाले 7 अश्व, 7 अश्व कौन है? गायत्री, बृहति, उष्णीक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये 7 अश्व हैं जो वसवान के रथ को खींचते हैं। वे अरुण देव नामक देवता द्वारा 90,000 योजन चौड़े जुए में जोते जाते हैं। जो जैसे हम हल चलाते हैं या किसी बैलगाड़ी चलाते हैं, उसमें जो बैलों के कंधे के ऊपर रखा जाता है, जिसके साथ रस्सी बंधी रहती पीछे चलने के लिए, वो जुआ कहलाता है।
तो वो जो है 90,000 योजन चौड़ा है। इस प्रकार ये रथ आदित्य देव अथवा सूर्य देव को ले जाता है। सूर्य देव के समक्ष स्तुति करते हुए वाल्यखिल्य नामक 60,000 ऋषि रहते हैं। प्रत्येक मास सूर्यदेव के माध्यम से विभिन्न नामों से श्री भगवान की आराधना करने वाले 14 गंधर्व अप्सराएं तथा 7 श्रेणियों में विभक्त अनेक देवता हैं। इस प्रकार सूर्यदेव 16,004 मील प्रति क्षण की चाल से इस ब्रह्मांड को 9,51,000 योजन की प्रदक्षिणा करता है। ये तो हुई सूर्य की गति का वर्णन। दूसरी बार मैंने बजाया। जो जो हम फोटो देखते हैं, फोटो के अंदर बीच में सूर्य होता है और चारों तरफ जो है ग्रह मूव कर रहे हैं। तो वो अपनी कक्षा, जो उनका सिस्टम है, जो उनकी लाइन ड्रॉ हम देखते हैं, वो उनका जो है चलने का रास्ता है। तो उसको कक्षा कहते हैं। तो कक्षा क्लास नहीं, कक्षया, कक्षया कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन मिलता है। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की गतियों के अनुसार इस ब्रह्मांड के जीव शुभ तथा अशुभ स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे नक्षत्रों का प्रभाव कहा जाता है। कभी हम कहते हैं ना कि आपको शनि की 6.5 आ गई, अभी बृहस्पति फलानी में चला गया। जब हॉरोस्कोप पढ़ते हैं तो हॉरोस्कोप में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। दिशा है, अंतर दिशा है, प्रत्यांतर दिशा है। मतलब सूर्य सूर्य की अगर दशा चल रही है तो सूर्य की दशा में आपका चंद्रमा भी है, उसके अंदर बृहस्पति भी है, उसमें शुक्र भी है, उसमें मंगल भी है, उसमें राहु भी है, उसमें केतु भी है। अब मान लो सूर्य की दशा चल रही है, उसमें राहु की दशा है, तो राहु की दशा में फिर सूर्य है, फिर चंद्रमा है, फिर मंगल है, फिर बुध है, फिर बृहस्पति है। तो अंतर दिशा, प्रत्यांतर दिशा, इस तरह दिशा में दिशा चलती है। तो हॉरोस्कोप जानने वाले इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इसके साथ नक्षत्रों का प्रभाव रहता है। सूर्यदेव समस्त ब्रह्मांड के व्यापारों को, मतलब मैनेजमेंट को, विशेष रूप से गर्मी अर्थात ताप, प्रकाश और ऋतु परिवर्तन आदि को नियंत्रित करते हैं और नारायण के विस्तार माने जाते हैं। ये ऋग, यजु तथा साम इन 3 वेदों को प्रस्तुत करने वाले हैं, इसलिए त्रयीमय कहलाते हैं, जो भगवान नारायण का ही रूप है। कभी कभी सूर्य देव को सूर्य नारायण भी कहा जाता है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए योगी तथा कर्मी जन अपने अपने लाभ के लिए हठ या अष्टांग योग अथवा अग्निहोत्र यज्ञ द्वारा सूर्य नारायण की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। सूर्यदेव हमेशा सदा भगवान नारायण के संपर्क में रहते हैं। ब्रह्मांड, भूलोक तथा भूवरलोक के मध्य में स्थित अंतरिक्ष में रहकर सूर्य 12 राशियों के काल चक्र में घूमता हुआ राशि के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करता है। ये सारी बातें जो है, जो लोग हॉरोस्कोप जानते हैं, हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, उनको मालूम रहता है कि जो एक स्क्वायर बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है, तो उसके अंदर जो है 12 राशियां, 12 स्थान होते हैं। तो 12 राशियां हैं। तो 12 राशि में कौन कौन सा ग्रह किस राशि में उपस्थित है, उसके अनुसार आपका हॉरोस्कोप डिसाइड होता है। चंद्रमा के अनुसार एक मास को 2 पक्षों में विभाजित किया जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब इसी प्रकार सौर गणना के अनुसार, मतलब सूर्य की जो गणना है, सौर गणना का मतलब जो सूर्य की गणना है, उसके अनुसार 2 मास, सौर गणना के अनुसार सूर्य को एक राशि में जितना समय लगता है,
वह एक मास है, और 2 मास मिलके एक ऋतु बनाते हैं। 12 मासों का एक वर्ष होता है। आकाश का संपूर्ण क्षेत्रफल दो आधे आधे भागों में विभक्त है, हाफ, दो हाफ में, आधा एक और आधा एक, जिसमें आधे भाग को अयन कहते हैं, अयन। तो सूर्य द्वारा जब 6 मास में तय किया गया मार्ग है, जब सिर तीव्र गति से चलता है और कभी मंद गति से चलता है और कभी मध्यम गति से चलता है, इस प्रकार सूर्य स्वर्ग, मृत्यु और अंतरिक्ष तीनों लोकों की यात्रा करता है। ज्ञानी जन इन कक्षाओं को, इस मूवमेंट का जो पाथ है, कक्षा पाथ है जो, उसको संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर और वत्सर नाम से पुकारते हैं। अब अयन की बात हुई तो 6 मास उत्तरायण होता है और 6 मास दक्षिणायन होता है। तो उत्तरायण होता है जब हम, मकर संक्रांति आती है, जनवरी का महीना, उससे स्टार्ट होता है और जुलाई तक चलता है, जुलाई की संक्रांति तक चलता है। और उसके बाद फिर रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, तो दक्षिणायन का पोर्शन आ जाता है। ये फिर चलता है जनवरी मास की मकर संक्रांति। अब चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर स्थित है। स्वर्ग, पितृलोक में दिन और रात की गणना चंद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार की जाती है। चंद्रमा से लगभग 2 लाख योजन की दूरी पर कुछ नक्षत्र स्थित हैं, और इन नक्षत्रों के ऊपर है शुक्र ग्रह, जो ब्रह्मांड के समस्त वासियों के लिए कल्याणप्रद। शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर बुध ग्रह, तो कभी कल्याण पद होता है तो कभी अशुभ होता है, कभी शुभ होता है कभी अशुभ होता है। बुध ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर अंगारक अर्थात मंगल ग्रह, जिसका प्रभाव प्रतिकूल होता है। अंगारक से भी 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति ग्रह, जो सुपात्र ब्राह्मणों के लिए सर्वथा अनुकूल होता है। और बृहस्पति के ऊपर शनि नामक अत्यंत अशुभ ग्रह है। इससे भी परे विश्व का कल्याण मनाने वाले ऋषियों से युक्त 7 नक्षत्रों का एक पुंज है। ये 7 नक्षत्र ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं, जो भगवान विष्णु का वास है। अब ये तो हुआ ग्रहों की कक्षाएं। अब आती है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा मुश्किल भी कि सभी ग्रह ध्रुव तारा अर्थात ध्रुव लोक का आश्रय ग्रहण करते हैं। सभी ग्रह श्री भगवान के बाह्य शरीर, जो भगवान का एक्सटर्नल शरीर दिखाई देता है, के अन्य विस्तार शिशुमार के रूप में है। इसको शिशुमार चक्र की डिस्कशन है। इस ब्रह्मांड के भीतर भगवान विष्णु का आवास ध्रुव लोक के सप्त नक्षत्रों से 13 लाख योजन की दूरी पर है। ध्रुव लोक ग्रह मंडल में अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप तथा धर्म नामक नक्षत्र सम्मिलित हैं, और ये सभी नक्षत्र परम भक्त ध्रुव को आदर की दृष्टि से देखते हैं। सभी नक्षत्र काल द्वारा प्रेरित होकर ध्रुव लोक के चारों ओर इसी प्रकार चक्र लगाते हैं, जिस प्रकार एक केंद्रीय खंबे में बंधे हुए बैल, जैसे बैल खंबे में बांध दिया जाए तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, या कोहलू के अंदर, या जो रहट होता है उसमें जो है वो गोल चक्कर काटता रहता है। तो इसी तरह जो है, जो नक्षत्र हैं वो ध्रुव लोक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। जो श्री भगवान के विश्व रूप अर्थात विराट पुरुष की आराधना करते हैं, वे इस समग्र चक्र लगाते हुए ग्रह मंडल को शिशुमार नामक जंतु मानते हैं। वो कहते हैं कि ये जो चक्र लगा रहे हैं स्टार, ध्रुव तारे के चारों तरफ, वो पूरे के पूरे चक्र को, पूरे के पूरे सिस्टम को शिशुमार चक्र कहा जाता है। ये काल्पनिक शिशुमार ईश्वर का अन्य रूप है। जैसे भगवान ने विराट रूप दिखाया, इसी तरह ये एक मेटाफोर है, एक सिमली है, एक
उसको भगवान का ही रूप माना गया है। इसका सिर नीचे की ओर है और यह कुंडली बुध सर्प की भांति प्रतीत होता है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुवलोक, पूंछ के मध्य में प्रजापति, अग्नि, इंद्र तथा धर्म और पूंछ के ऊपरी भाग में धाता और विधाता स्थित है। इसके कटी भाग में 7 महर्षि हैं। शिशुमार का पूरा शरीर दक्षिण मुख है और नक्षत्रों की कुंडली के समान लगता है। इस कुंडली के दाईं ओर अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत 14 प्रमुख नक्षत्र हैं। बाईं ओर भी पुष्य से उत्तराषाढ़ अन्य 14 नक्षत्र हैं। तो 14 एक तरफ हो गए और 14 दूसरी तरफ हो गए। पुनर्वसु तथा पुण्य नक्षत्र शिशुमार के दाहिने और बाएं कूल्हे पर, आर्द्रा और अश्लेषा नक्षत्र दाएं और बाएं पैरों पर अवस्थित हैं। वैदिक ज्योतिषियों की गणनाओं के अनुसार अन्य नक्षत्र भी शिशुमार चक्र की विभिन्न दिशाओं में स्थित हैं। योगी जन ध्यानावस्थित होने के लिए शिशुमार चक्र की आराधना करते हैं। इसी को ज्ञानी लोग कुंडलनी चक्र भी कहते हैं। अब देखिए, ये शिशुमार चक्र की हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। ज्ञान मिल भी जाएगा तो भक्ति में कोई इफेक्ट नहीं कर रहा हमें। हमारी भक्ति के करने में ये शिशुमार चक्र हो जो हमने अभी तक चर्चाएं करी सारी, ये कुछ इफेक्ट नहीं कर रही। ये एकेडमिक है बस, ठीक है, हमने पढ़ लिया बस, बहुत इतना है। अब हम करते हैं नीचे के स्वर्गीय लोक। सूर्य से नीचे 10,000 योजन की दूरी पर स्थित राहु ग्रह तथा अतल तथा अन्य निम्न लोगों का वर्णन किया गया है। राहु सूर्य तथा चंद्रमा के नीचे स्थित है। यह इन दोनों ग्रहों लोकों तथा पृथ्वी के मध्य में है। जब राहु सूर्य तथा चंद्रमा को ढक लेता है तब पूर्ण तथा आंशिक ग्रहण लगते हैं। यह उसकी सीधी या वक्र गति पर निर्भर करता। वक्र गति मतलब टेढ़ी गति। राहु से भी 10,000 नहीं 1,00,000 योजन नीचे सिद्धों, चारों तथा विद्याधरों के लोग, उससे भी नीचे यक्ष लोक और राक्षस लोक स्थित है। इन सब ग्रहों के नीचे पृथ्वी है और इसके भी नीचे 70,000 योजन पर निम्नतर लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल लोक है। इन निम्नतम ग्रहों में असुर तथा राक्षसगण अपनी पत्नियों तथा संतानों समेत वास करते हैं और अगले जन्मों की परवाह किए बिना सदैव ही इंद्रिय भोगी में लिप्त रहते हैं। इन लोगों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। इन्हें सर्पों के फनों की मणियां प्रकाशित करती हैं, जिससे वहां अंधकार नहीं रह पाता। इन लोगों के वासी ना तो वृद्ध होते हैं, ना ही उन्हें रोग सताता है। वे किसी कारण से होने वाली मृत्यु से भयभीत नहीं। यदि वे भयभीत हैं तो केवल काल से, जो श्री भगवान है। इन लोगों के वासी ना तो वृद्ध होते हैं और ना ही रोग सताता है। वह डॉक्टर नहीं है, वहां पर वैद्य नहीं है, हकीम नहीं है, क्योंकि वह रोग ही नहीं है। अतल लोग में अंगड़ाते असुर जाते 3 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करते हैं, जिन्हें स्वैरिणी, स्वतंत्र, कामिनी, कामोन्मत्त और पुंशली पुरुषों द्वारा वशीभूत कहा जाता है। अतल से नीचे वितल है, जहाँ भगवान शिव अपनी पत्नी गौरी के साथ विनाश करते हैं। उनकी उपस्थिति में एक प्रकार का स्वर उत्पन्न होता है जो हाटक कहलाता है। वितल के नीचे परम भाग्यशाली बलि महाराज का आवास है। भगवान वामदेव ने उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर बलि महाराज पर कृपा करी और वह उनके साथ यज्ञ स्थल में गए और 3 पग भूमि मांगकर उसी बहाने उनकी सारी संपत्ति ली। सर्वस्व देने के लिए बलि महाराज द्वारा तैयार हो जाने पर भगवान परम प्रसन्न हुए और फलस्वरूप बलि महाराज के द्वारपाल बन गए। बलि महाराज का वर्णन 8वें स्कंद में आएगा। जब भगवान किसी भक्त को भौतिक सुख प्रदान करते हैं तो वह केवल वास्तविक वरदान नहीं होता है। अपने ऐश्वर्य के गर्व में भूले हुए देवतागण ईश्वर से केवल भौतिक सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्तगण भौतिक सुख की कामना नहीं करते। भौतिक सुख की क्या बात, वे भौतिक बंधन से मुक्ति तक की कामना नहीं करते। यद्यपि पवित्र नाम के अशुद्ध जप करने से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। सुतल लोक के नीचे तलातल है, जहाँ मय असुर का वास है। भगवान शंकर के वरदान से ये असुर भौतिक सृष्टि से अत्यंत सुखी है।
किंतु उसे कभी आत्मिक सुख प्राप्त नहीं हो पाता। तलातल से भी नीचे महातल है, जहाँ सैकड़ों हजारों फनों वाले अनेक सर्प हैं। महातल के नीचे रसातल है, और उससे भी नीचे पाताल लोक है, जहाँ वासुकी नाग अपने साथियों सहित वास करता है। ये नीचे जो है, इसको बिल स्वर्ग भी कहते हैं। अब भगवान शिव के उस अनंत का वर्णन है। भगवान अनंत शेष पाताल लोक के मूल में निवास करते हैं, जड़ में। मूल मीन्स जड़, पाताल लोक की जड़। ये भगवान शिव के हृदय देश में सदैव निवास करने वाले हैं, और इस ब्रह्मांड का संहार करने में भगवान शिव की सहायता करते हैं। अनंत शेषा बताते हैं कि विश्व का संहार कैसे हो, इसलिए वे कभी कभी तामसी अर्थात तमोगुनी भी कहे जाते हैं। पर तमोगुण के स्वामी हैं, तमोगुनी नहीं है। वे भौतिक भावना के अधिष्ठाता देव हैं, और चूंकि वह समस्त जीवों को आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए कभी कभी भगवान संकर्षण भी कहलाते हैं। ये समस्त भौतिक जगत भगवान संकर्षण के फनों पर टिका है। वे अपने सर के भाग से, शिव शिरो भाग से, भगवान शिव को इस जगत के संहार हेतु शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि संकर्षण श्री भगवान के स्व अंश हैं, इसलिए अनेक भक्तगण उनकी प्रार्थना करते हैं, और पाताल लोक के समस्त सुर, असुर, गंधर्व, विद्याधर और सुधी जन उनको नमस्कार करते हैं। भगवान उनसे मृदु वाणी बोलते हैं। उनका शरीर चिन्मय एवं अत्यंत सुंदर है। जो कोई किसी प्रामाणिक गुरु जो कोई किसी प्रामाणिक गुरु से उनके संबंध में सुनता है, तो समस्त भव बंधनों से छूट जाता है। संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात माया अनंत देव की योजना के अनुसार कार्यशील है। अतः उन्हें इस भौतिक सृष्टि का मूल कारण मानना चाहिए। उनके बल का कोई अंत नहीं है, ना ही असंख्य मुखों से उनका कोई वर्णन कर सकता है, इसलिए वे अनंत कहे जाते हैं। समस्त जीवों के प्रति दयालु होने के कारण उनका चिन्मय शरीर प्रकट हुआ। इस प्रकार ये भगवान अनंत की महिमा का वर्णन है। अब आती है चर्चा नारकीय लोगों के बारे में। पापी मनुष्य किस प्रकार विभिन्न नरकों में जाता है। यहाँ यमराज के सहायक विविध प्रकार से उसे दंड देते हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताम इति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा तीनों गुणों के वशीभूत होकर अपने को ही सारे कार्यों का कर्ता सोचता है, पर वास्तव में कार्य प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। मूर्ख व्यक्ति अपने आप को नियम से परे मानता है। वह सोचता है कि ईश्वर अथवा कोई नियामक सिद्धांत नहीं है, वह जो चाहे कर सकता है। इस प्रकार वह अनेक पाप कर्म करता है, जिसके कारण वह जन्म जन्मांतर विभिन्न नारकीय स्थितियों में रखा जाता है। कर्म करता है, फल मिलते हैं, कर्म करता है, फल मिलते हैं। कर्म करता है एंजॉयमेंट के लिए, उसमें पुण्य भी करता है, पाप भी करता है, तो उसको जो है उसी के अनुसार जो है फल मिलता है। स्वर्गलोक भी मिलता है और नरक भी मिलता है, जिससे प्रकृति के नियमानुसार उसे दंडित किया जा सके। प्रकृति के नियमों के वश में रहकर भी अज्ञानता वश अपने को स्वतंत्र मानता है। गुणाधीन है, गुणों के अधीन है, परंतु अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है, और उसकी यातना का यही मूल सिद्धांत है। ये नियम प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य भी तीन प्रकार के प्रभावों के अंतर्गत कार्य करता है। अपने कर्मों के अनुसार वह इस जीवन में या अगले जीवन में यातना भोगता है। धार्मिक पुरुष नास्तिकों से विभिन्न रीति से कार्य करते हैं, अतः वे भिन्न प्रकार के कर्म फल भोगते हैं। यहाँ 28 प्रकार के नरक हैं। तामिस्त्र, अंत तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, तालसूत्र, असीपत्र वन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, सदंश, तप्त भूमि, ब्रजकंटक, शालमली, वैतरणी, पीयूर, प्राणडोम,
विशासन, लाला भक्ष, सारमयादन, अविची, पायापाना, क्षार कर्दम, रक्षोन भोजन, शूल प्रोत, दंश शूप और अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे का धन चुराता है या पत्नी को चुरा लेता है, पत्नी से संबंध स्थापित कर लेता है या संपत्ति को चुराता है, तो उसे तामिस्त्र नरक में रखा जाता है। यदि कोई ठग कर पराई स्त्री का उपभोग करता है तो उसे अंध तामिस्त्र नरक की कठिन यात्रा सहनी पड़ती है। वह मूढ़ पुरुष जो शरीर में ही व्यस्त रहकर अन्य जीवात्माओं की हिंसा करता है और उसके द्वारा अपने परिवार का पालन करता है, तो रौरव नरक में रखा जाता है। अब रौरव नरक में क्या होता है कि उसके द्वारा वध किए हुए पशु रूरू नामक प्राणियों के रूप में जन्म लेके उसे पीड़ित करते हैं। जो विभिन्न पशुओं तथा पक्षियों को मारकर पकाते हैं, उन्हें यमराज के दूत कुंभी पाग नरक में रखते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में डाल दिया जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि तेल में डालेंगे तो जल जाएंगे, पर उस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है कि यातना तो मिलती है परंतु जलता नहीं, भस्म नहीं होता। ब्राह्मण का वध करने वाले को कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जहां की भूमि समतल तथा तांबे के सदृश है और भट्टी के समान गर्म रहती है। ब्राह्मण हंता इस प्रदेश में अनेक वर्षों तक जलता रहता है। धार्मिक नियमों का पालन न करने वाले तथा मनमानी करने वाले को 80 पत्रवन नरक में रखा जाता है। जो अधिकारी ठीक से न्याय नहीं बरतता अथवा जो निर्दोष को दंडित करता है, उसे यमराज के दूत सूकर मुख नामक नरक में ले आकर अत्यंत क्रूरता से पीटते हैं। अब भगवान ने आपको इंटेलिजेंस दिया है, बुद्धि दी है, उच्च अनुभूति दी है, तो अगर आप जो है उस उच्च अनुभूति के द्वारा अन्य जीवित प्राणियों के कष्टों तथा सुखों का अनुभव कर सकते हैं। अंतःकरण से रहित होकर मनुष्य अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाना चाहता है। यमराज के दूत ऐसे पुरुष को अंधकूप में ले जाते हैं, जहां पीड़ितों के द्वारा उसे उचित दंड दिया जाता है। जो व्यक्ति अतिथि का सत्कार नहीं करता या उसे खिलाता नहीं, किंतु जो स्वयं भोजन करता है, उसे कृमि भोजन नरक प्राप्त होता है, जहां उसे असंख्य कीड़े मकोड़े लगातार काटते हैं। चोर को संदंश नामक नरक की प्राप्ति होती है। अभोग्य स्त्री के साथ यौन संबंध रखने वाले को तप्त सूर्मी नरक में भेजा जाता है। उच्च कुल में जन्म लेकर तदनुकूल कार्य न करने वाले व्यक्ति को रक्त, पूय तथा मूत्र की वैतरणी नदी में रखा जाता है। पशु की भांति रहने वाले व्यक्ति को कुयूद नामक नरक और वह वन के पशुओं का क्रूरता पूर्वक वध करने वाले को प्राणरोध नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर पशु हत्या करता है, उसे विषसन नरक, और जो अपनी पत्नी को अपना वीर्य पीने के लिए बाध्य करता है, उसे लाला भक्ष नरक में भेजा जाता है। जो किसी के घर में आग लगाता है या किसी को विष देता है, उसे सार में यादन नामक नरक में रखा जाता है। और झूठी गवाही देकर जीविका चलाने वाले को अविची नरक भोगना पड़ता है। सुरापान करने वाले को अयपान नरक में, और जो बड़ों के प्रति आदर भाव नहीं प्रकट करता, उसे क्षार कर्दम नरक में रखा जाता है। भैरव को नरबलि देने वाले पुरुष को रक्षोगन भोजन तथा पालतू पशुओं को मारने वाले को शूल प्रोत नरकों में रखा जाता है। अन्यों को सताने वाले व्यक्ति को दंत शुक तथा जीवित प्राणी को गुफा के भीतर बंद करने वाले व्यक्ति को अवट निरोधन नामक नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति अपने घर में अतिथि पर अन्यावश्यक क्रोध करता है, उसे पर्यावर्तन नरक में, तथा धन से मदांध तथा धन संचय का चिंतन करने वाले व्यक्ति को सूची मुख नरक दिया जाता है। इन नरकों के वर्णन के पश्चात सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि पवित्र पुरुष किस प्रकार देवताओं के बाद स्वर्ग लोक को जाते हैं और पुण्यों के क्षीण होने पर किस प्रकार पृथ्वी पर पुनः आते हैं। अंत में वे भगवान का विराट रूप का वर्णन करते हैं और उनके कार्यों की महिमा बताते हैं।
तो ये हमने नरकों का वर्णन सुना। नरक भी भोगना जो है वो आसान काम नहीं। इट इज ए डिफिकल्ट जॉब। तो यहाँ जो है वो पांचवा स्कंद जो है वो समाप्त होता है। अब इसके बाद हम जो है छठे स्कंद की चर्चा आरंभ करेंगे अगली बार, नेक्स्ट टाइम। और फिर देखते हैं कि क्या वर्णन होता है। कोई कुछ कमेंट करना चाहता है तो इज मोस्ट वेलकम।